हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के हरियाणा से राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो नेता विपक्ष है हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने कल अनाउंसमेंट करी कि जितने भी एमएलएज हैं, सांसद हैं, वो सब 2-2 लाख रुपए अपनी निजी संपत्ति से देंगे। थोड़ा बताएंगे क्या प्रपोजल है ये? देखिए, आप जैसे देख रहे हैं जिस प्रकार से इस किसान आंदोलन में संख्या बल बढ़ रहा है। लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे कड़ाके की सर्दी में डटे हुए हैं, बारिश और हर रोज़ शव हरियाणा और पंजाब के गांव में वापस जा रहे हैं। 50 से ज़्यादा किसानों ने अपनी कुर्बानियां दे दी हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में 3-3 लड़कियां हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, जिनमें अनमैरिड लड़कियां हैं, मगर उनके परिवार को कौन संभाले। ऐसे में मैं धन्यवाद करता हूं कि नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक कल विधायक दल की बैठक के बाद ये निर्णय लिया कि अगर सरकार उनको अभी नहीं संभाल रही, मगर हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे। सभी हम अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे अपने निजी तरफ से। सारे हरियाणा के सारा विधायक दल, सारे विधायक और संसदीय हरियाणा से संसदीय दल, तो हम लोग इकट्ठा करके जितना भी हो सकेगा, तो हर परिवार में जो किसानों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनमें परिवार में 2 लाख की वित्तीय सहायता हम अपनी तरफ से करेंगे। साथ ही सरकार से अपील करते हैं कि सरकार इन किसानों को शहीद का दर्जा देते हुए किसानों इन परिवारों में एक रोज़गार का नीति लेके आए, आर्थिक मदद इन परिवारों की कराए, इन परिवारों को संभाले। क्योंकि ये बातचीत सरकार ही कर रही है। इतने राउंड ऑफ बातचीत, इतना समय जो लग रहा है, तारीख पे तारीख सरकार दे रही है, तो ये किसानों का दोष नहीं। जो ये किसान यहाँ पे बैठे हैं 20-20 किलोमीटर लंबे धरने, जो आपने देखा टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे हैं, लाखों किसान यहाँ पे। मैं आखिर में सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार अब इस गतिरोध को भी समाप्त करे, किसानियत नहीं तो इंसानियत के नाते। और 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, और कितनी कुर्बानी मांगेगी सरकार? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। बारिश हो रही है फिर भी किसान डटे हुए हैं। कल 8वें राउंड की जो है बातचीत हुई थी, फिर भी कहीं ना कहीं स्टेलमेंट कंटिन्यू है। सरकार अपने जो है पॉइंट पे अड़ी हुई है, किसान अपने पॉइंट पे अड़े हुए हैं। तो फिर आखिरकार ये गतिरोध टूटेगा कैसे? देखिए, मैं मानता हूँ कि इसमें सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, और किसानों की मांगों को मानते हुए इन बिलों को एक बार वापस लेके, अगर कृषि प्रणाली में कुछ बदलाव चाहती है सरकार, तो सारे संगठनों से चर्चा करके एक सर्वसम्मति बनाकर, जो एमएसपी के प्रावधान के लिए एक जो बिल की बात आती है, तो एक ऐसा बिल बनाया जाए जिसमें कृषि प्रणाली और किसान मजबूत हों और देश की सर्वसम्मति हो, किसान संगठनों की सर्वसम्मति हो, उसका मसौदा तैयार करा जाए। मगर वो बात की बात है, पहले एक बार इन 3 बिलों को वापस लिया जाए। मैं समझता हूँ ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसमें सरकार का बड़ा दिल सरकार को रखना पड़ेगा। कोई भी शासक या सरकार अपनी प्रजा की बात मानने से छोटा नहीं होता। ये किसी की हार जीत का प्रश्न नहीं होना चाहिए जो बनाया जा रहा है, किसी की ईगो अहंकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं आग्रह करना चाहता हूँ। मेरा आखिरी सवाल है जेजीपी को लेके, उस पर आपको क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने मांग करी थी कि एक सेशन बुलाया जाए हरियाणा के अंदर असेंबली का, और जो है नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो मोशन है वो लोग आप मूव करना चाह रहे थे जेजेपी के रूल को, और उस मांग को लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, जेजेपी पार्टी सबसे बड़ी किसान विरोधी पार्टी के रूप में इसमें उभर के आई है। उनके नेता कहीं कोई विदेशों में, कहीं पर्यटक स्थलों पे दिखाई दे रहे हैं, जबकि किसान इतनी कड़ाके की सर्दी में कठोर संघर्ष में जब दिखाई दे रहा है। और उनके विधायक, बहुत से विधायकों ने खुले तौर पे कहा है कि वे किसान के साथ। तो इसीलिए हमने मांग करी है जो है स्पेशल अर्जेंट सेशन की हरियाणा असेंबली में, क्योंकि ये जो सरकार, हरियाणा सरकार है, आपने नगर निगम के चुनाव में भी देखा, उससे पहले उपचुनाव में भी देखा, ये जनता का विश्वास खो चुकी है सरकार। जनता का विश्वास के साथ साथ विधायकों का भी विश्वास बड़ी तेज़ी से इन्होंने अपनी विधानसभा में खो दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है, ये मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, कि हरियाणा के राज्यपाल महोदय ने मिलने का समय नहीं दिया। नेता विपक्ष हुड्डा साहब और 31 विधायक जब मिलने जा रहे थे, राज्यपाल महोदय की संवैधानिक दायित्व यह है कि वो मिलें या कारण बताएं। उन्होंने कोई कारण नहीं बताया और मिलने का समय नहीं दिया। क्या सरकार के दबाव में नहीं मिल रहे, या कोई और निजी कारण है तो वो बताएंगे, मगर ये भी मैं समझता हूँ कि संवैधानिक रूप से सही नहीं है। हम आग्रह करते राज्यपाल जी, दोबारा से हमने चिट्ठी लिखी हमारे विधायक दल ने कि समय मिले और अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा के विधानसभा में लाने की हमें इजाज़त मिले किसान के मुद्दे पे।
तो ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमसे बात करते हुए कैंपस में गंगा सिंह के साथ। मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।